समरूपी चित्र, परावर्तन समरूपता। हम जानते हैं कि परावर्तन एक जाना हुआ शब्द है तथा जो भौतिक विज्ञान और गणित से संबंधित होता है। जब एक वस्तु को दर्पण से पहले रखते हैं तो छवि दर्पण के पीछे बनती है। इसी को परावर्तन कहते हैं। जब वस्तु M को समतल दर्पण से पहले रखते हैं, तब यदि दर्पण के पीछे O से एक बराबर दूरी होता है तो इसकी छवि M डैश है। दर्पण रेखा रेखा की लंबवत द्विविभाजक वस्तु तथा इसकी छवि को मिलाती है। M डैश को M का परावर्तन यानी कि छवि कहते हैं। HT को परावर्तन का अक्ष यानी कि दर्पण रेखा कहते हैं। क्या बिंदीदार रेखा एक दर्पण रेखा है? नहीं, बिंदीदार रेखा एक दर्पण रेखा नहीं है। क्या बिंदीदार रेखा एक दर्पण रेखा है? हाँ, बिंदीदार रेखा एक दर्पण रेखा है। परावर्तन समरूपता। जिस समय दर्पण के परावर्तन के साथ संपर्क होता है, अनुस्थापन में बाएं दाएं के परिवर्तन को लिखने की आवश्यकता होती है। एक रेखा XZ खींचे तथा रेखा के बाहर बिंदु M बनाएं। अब M की छवि का M डैश ज्ञात करें। M से रेखा XZ से एक लंबवत खींचे, O पर प्रतिच्छेदित करती है। MO को OM डैश तक बढ़ाएं, इस तरह कि MO बराबर OM डैश हो। इस प्रकार M की छवि यानी कि परावर्तन M डैश तथा XZ एक दर्पण रेखा की तरह कार्य करती है। उदाहरण, एक रेखाखंड AB खींचे तथा रेखा के बाहर रेखाखंड MN खींचे। अब MN की छवि ज्ञात करें। M तथा N दो लंबवत रेखा AB के लिए ऐसे खींचे जो C और D पर प्रतिच्छेदित इस तरह करे कि CM बराबर CM डैश और DN बराबर DN डैश हो। M डैश और N डैश मिलाएं। इस प्रकार MN का M डैश N डैश परावर्तन यानी कि छवि है। रेखा L से बिंदु P की दूरी क्या है? चलिए ज्ञात करते हैं। रेखा L से बिंदु P की दूरी 0 है। रेखा L के संबंध में बिंदु P से समरूपता के बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? रेखा L के संबंध में बिंदु P से समरूपता के बिंदु की दूरी 0 हो जाएगी। रेखा L के संबंध में उस बिंदु को स्थित करें जो बिंदु P के समरूपी है। रेखा L के संबंध में बिंदु P से समरूपता का बिंदु स्वयं बिंदु P होता है। परावर्तन समरूपता। A और B दो घर हैं। A के आगंतुक उनकी कार सड़क के स्थान P पर इस तरह से खड़ा करने चाहते हैं कि दूरी AP प्लस BP सबसे कम हो। P के स्थान को स्थित करें। हल। मानिए कि सड़क एक रेखा L है। हम रेखा L के संबंध में बिंदु A का परावर्तन A डैश के रूप में एक बिंदु को चिन्हित करते हैं। BA डैश को मिलाएं, रेखा L को P पर प्रतिच्छेदित करती है। अब A का परावर्तन A डैश के रूप में रचना द्वारा है। P रेखा L पर स्थित है, इसलिए
P स्वयं L के संबंध में P का ही समरूपी है। इसलिए रेखा L के संबंध में रेखाखंड AP समरूपी है रेखाखंड A डैश P के लिए। तो AP बराबर A डैश P, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब AP प्लस BP बराबर A डैश P प्लस BP, या AP प्लस BP बराबर BA डैश। यहाँ पर BA डैश एक रेखाखंड है तथा इस प्रकार AP प्लस BP कम है, यानी कि रेखाखंड सबसे कम दूरी है। इसलिए P आवश्यक बिंदु है। एक रेखा का अनंत संख्या में समरूपता का अक्ष होता है। AB अनंत लंबाई की कोई रेखा है। AB के लिए P, Q, R और S लंबवत है। इस प्रकार AB की समरूपता की रेखाएं P, Q, R और S है। AB स्वयं भी AB की समरूपता की रेखा है। त्रिभुज PQR को बनाएं, जिसमें PQ बराबर PR बराबर 4 सेंटीमीटर और QR बराबर 2.8 सेंटीमीटर। स्केल तथा गोला प्रकार का उपयोग कर QR में केवल त्रिभुज PQR के परावर्तन P डैश QR को खींचे। चित्र PQ P डैश R के लिए समरूपता की रेखाएं खींचे। चरण 1, एक रेखाखंड QR बराबर 2.8 सेंटीमीटर खींचे। चरण 2, Q पर गोला प्रकार रखे तथा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचे। चरण 3, R पर गोला प्रकार रखे तथा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक और चाप खींचे। दो चापों का प्रतिच्छेदन को P के रूप में चिन्हित करें। चरण 4, केंद्र Q तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ QR से P के विपरीत और एक चाप लगाएं। चरण 5, केंद्र R के साथ चाप को P पर काटे तथा P डैश Q और P डैश R को मिलाएं। चरण 6, P डैश QR सर्वांगसम है PQR के। इस प्रकार QR में त्रिभुज PQR का परावर्तन त्रिभुज P डैश QR है। चित्र PQ P डैश R की समरूपता की रेखाएं PP डैश और QR रेखा है। 4.2 सेंटीमीटर की भुजा के साथ एक समबाहु त्रिभुज को बनाएं। समरूपता की सभी रेखाओं को खींचें। चरण 1, QR बराबर 4.2 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचें। चरण 2, Q पर गोला प्रकार रखें तथा 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचें। चरण 3, QP और RP को मिलाएं। त्रिभुज PQR एक आवश्यक समबाहु त्रिभुज है। चरण 4, कोण P कोण Q का कोणीय द्विभाजक खींचे। इसी प्रकार कोण R का कोणीय द्विभाजक खींचे। अतः एक समबाहु त्रिभुज में समरूपता की 3 रेखाएं हैं। समरूपी चित्र स्वयं प्रयास करें। यदि कोई समरूपता की रेखा यानी कि रेखाएं हैं तो उसको दर्शाते हुए स्पष्ट आरेख खींचे तथा चतुर्भुज को विशेष नाम दें। 1, चतुर्भुज के समरूपता की कोई रेखा नहीं होती, लेकिन समरूपता का एक बिंदु होता है, जैसे समानांतर चतुर्भुज। नंबर 2, चतुर्भुज के समरूपता की केवल एक रेखा होती है,
जैसे पतंग और समद्विबाहु चतुर्भुज। नंबर 3, चतुर्भुज का अपना विकर्ण सिर्फ समरूपता की रेखा होती है, जैसे समचतुर्भुज। नंबर 4, चतुर्भुज के विकर्ण बराबर तथा समरूपता की केवल दो रेखाएं होती है। नंबर 5, चतुर्भुज के दो से अधिक समरूपता की रेखाएं होती है, जैसे वर्ग।